सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम इस वक्त द्रास के लवर ब्लॉक बिम्बट ब्लॉक में मौजूद हैं और आज यौम कुद्स का दिन जो है, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में यौम कुद्स का दिन जो है मनाया जाता है। रमजान के आखिरी दिनों को इस्लामी जमहूरिया ईरान में हर साल फलस्तीन की हमायत इसराइल के खिलाफ जो है ये यौम कुद्स मनाया जाता है। कई सालों से डिस्ट्रिक्ट कारगिल में भी यौम कुद्स का दिन जो है बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो इस साल बिम्बट ब्लॉक में भी यौम कुद्स का दिन जो है वो बड़े जोरों से मनाया जा रहा है। जिस तरह बिम्बट ब्लॉक में भी यहाँ पे प्ले कार्ड्स वगैरह लेकर मुर्दाबाद के नारों के साथ, अमेरिका मुर्दाबाद के नारों के साथ यहाँ पे जो है आज मनाया गया है, जिसमें बच्चों से लेकर यहाँ पे महिलाओं ने भी शिरकत की है और यहाँ के बुजुर्गों ने भी, यहाँ की कमेटीज ने यहाँ पे शिरकत की है। और आज यौम कुद्स का दिन जो है द्रास के बिम्बट ब्लॉक में भी बड़े पैमाने में मनाया जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस यौम कुद्स का मनाने का क्या कुछ मकसद है। हम यहाँ के मेंबर से, यहाँ के उलमा से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। इमाम राहिल इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने ये माह रमजान की आखिरी जुमातुल विदा को रोज़े कुद्स की इल्मान के करार दिया। और तमाम आलमी इस्लाम, यहाँ पे शिया की बात नहीं है, तमाम आलमी इस्लाम से ये गुजारिश की कि इस आखिरी जुमे को यौम कुद्स की इल्मान से मनाया जाए और इस दिन तमाम मुस्तज़फ़ीन के खिलाफ आवाज उठाए। जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा हो, जहाँ जहाँ भी बर्बरियत हो रहा हो, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें इस रोज आने की दावत दी। और अमेरिका और इजराइल जैसे और उनके बिगटू के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें इमाम राहिल ने दावत दी। और आज हम यहाँ जमा होके, हम इस जगह पे जमा होके बिम्बट के इलाके में, दूर दराज इलाके में यहाँ बैठकर हम इनके खिलाफ आवाज उठाने में हमें अल्लाह ताला ने सबको सलाम। और सबसे पहले आज यौम कुद्स और जुमातुल विदा की मुनासिबत से आप सबको तबरीक पेश करता हूँ। और साथ में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का ये दिन हमारे लिए एक इलाही नेमत से कम नहीं है। आज के दिन यौमुल्लाह में शामिल होता है, यौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होता है। और ये दिन आज एक आलम इस्लाम का दिन है और इस दिन की अहमियत को आप सभी जानते भी हैं। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा मुसलमानों का क़िबला अव्वल जो फ़लस्तीन में वाक़ा है, इस पर आज नाजायज़ सिहूनियों का कब्ज़ा है। और इस फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए यौमुल कुद्स, ये मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हमारे फ़लस्तीन में, इस्लाम के दीगर जगहों में जगह जगह पर एहतिजाजात होते हैं। और जो हमारा इस्लाम का मुश्तरका दुश्मन जैसे कि अमेरिका, इसराइल हैं, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का दिन है। तो ये रोज़े कुद्स हमारे जैसे कि बैनर पे आपको लिखा हुआ है मुख्तसर में, रोज़े कुद्स क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए उठ खड़े होने का दिन है। ये आज से तकरीबन 40 साल पहले इमाम राहिल ने, रहबर कबीर ने हमें बताया। और इसके बाद से मुसलमानों में एक बेदारी की लहर पैदा हुई और माशाअल्लाह आज आलम इस्लाम काफी हद तक यकजहती के साथ, इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ अपने मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ मौके पर आवाज उठा रहे हैं। और इसकी एक मौका जो है इस साल हमें भी यहाँ मिला। हम चाहते थे कि ये रैली जो है पुरअमन रैली और एक मुनज़्ज़म तरीके से हम अपने छोटे से इलाके द्रास के बाजार में निकाले। ये हमारी आरज़ू थी, हमने कोशिश भी किया था और हमें हमारे जिला मजिस्ट्रेट ने इसका परमिशन भी दिया था और हम पूरी तैयारी में भी थे। लेकिन बदकिस्मती कि पता नहीं न जाने अनजान नामालूम वजूहात की बिना पर
जैसे कि ऑर्डर में बताया गया अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, यानी नामसाइल हालात की बिना पर इस इजाज़तनामे को, इस परमिशन को मनसूख किया गया। तो अभी तक हमें वाज़ेह नहीं है कि वो कौन सा खतरा महसूस हुआ, कौन सा खदशा महसूस हुआ, जबकि हम बार बार बता चुके हैं और हमारा मौक़िफ़ भी यही है। हम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू के जो कुरानी आयात हैं, इसके तहत हम हर जगह अपने एहतिजाजात आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस्लाम में किसी तरह का तफर्रक़ा हो या इस्लाम छोड़ के हमारी जो भी कम्युनिटी है उनको किसी तरह का तकलीफ और दुख हमारी वजह से पहुंचे। ये पुराना एहतिजाजी जलसा था, ये हमारा एक दीनी फरीज़ा समझकर हम इसको अंजाम देने वाले थे, तो इसको बंद करने का हमें अफसोस है। तो इसी के लिए एक मुख्तसर एहतिजाजी जलसे के तौर पर हम यहाँ पे जमा हुए हैं और हम हुकूमत वक्त से भी जानना चाहते हैं कि कौन सी मजबूरी हुई, कौन सी परेशानी हुई जिसकी वजह से हमें रोका गया। क्या ये हमारे ऊपर एक तरह की पाबंदी है? अगर कोई इस गलत फहमी में हो कि इस तरह से पाबंदियां डाल के, डरा के, धमका के इस तरह के हक के आवाज को दबाया जाए, ये खाम ख्याल है, ये कभी हरगिज नहीं हो सकता। हुसैनियत के साथ देंगे, हमारे गले कट जाए, हम टुकड़े हो जाए, हमारे घर लुट जाए, हमारे बच्चे कुर्बान हो जाए, हम हुसैन और हुसैनियत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आखिरी जुमा को रहबर कबीर ने इस्लामी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि ने बारवान यौमुल कुद्स करार दिया, रोज़ आज़ादी रोज़ कुद्स करार दिया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि इस दिन की मुनासिबत से जलसे जुलूस मुनक़द करे और हर मुमकिन तरीक़े से मज़लूम फ़लस्तीन और आलमी इस्तिक़बाल तक अपनी फरियाद पहुँचाए।
इमाम ख़ुमैनी ने इस दिन को एक इस्लामी तारीख और इस उम्मत मुस्लिमा की बेदारी के अनवान से एक अलामत करार दिया। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ कुद्स को यौमुल्लाह करार दिया। सरज़मीन फ़लस्तीन पर यहूद कैसे आबाद हुए, मिल्लत फ़लस्तीन को किस तरह से अपने वतन से बेदखल किया गया, अमरीका, इसराइल और नापाक नासूर किस तरह आलमी इस्लाम के पैकर में नमूदार हुए, ये सब कुछ मगरबी दुनिया का तोहफा था जो इस्लाम के खुले पुराने और बरतानिया के सरकर्दगी में सलबी जंगों के इंतकाम में आलमी इस्लाम को दिया गया था। फलस्तीन और हमारी जिम्मेदारी, यानी सबसे पहले खुदसाजी खुद काम शुरू करना और लोगों की हिदायत करना। दूसरा, इखलास हर काम में खैर व बरकत का इजाफा करता है और इखलास के साथ फलस्तीनियों, मजलूमों या दुनिया के किसी दीगर मजलूम की मदद करे, ये तो ज्यादा नतीजा बख्श है। हाजिर रहना ऐसे तमाम प्रोग्राम और फआलियतों में शिरकत और हुजूर फलस्तीन और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए अंजाम दी जाती है। दूसरों के लिए एहसास जिम्मेदारी है अपनी दीनी भाई बहनों की मुश्किलात को दूर करना और समझना। खबर दुनिया के किसी नुक्ते में हूँ जिनमें फलस्तीन की अपने दुश्मन की शिनाख्त, सोनिज़म और उनकी प्लानिंग, उनकी हदफ और मकसद के बारे में किताबों का मसला करना चाहिए। अगर आपको हकीकत देखना है कि यौमुल क़ुद्स की हकीकत क्या है, तो इसका एक पैमाना अमरीकी बौखलाहट, बरतानी बौखलाहट और इसराइली बौखलाहट और ये तमाम पैमाने पर खुद इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। इमाम ख़ुमैनी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हक़ को पहचानने के लिए बेहतरीन मियार बुरी लगती है, जो चीज़ बुरी लगती है समझ लो बिल्कुल सही है। इमाम ख़ुमैनी ने इनकलाबी वारिसों को भी यही नसीहत की थी कि जिस दिन अमरीका तुम्हारी तारीफ करने लगे और तुम्हारे गीत गाने नस्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान में उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उनके माध्यम से पूरी आवाम तक ये खबर पहुँचे। ये तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये इनसे पूछना चाहिए। डीएम साहब से पहले ऑर्डर दे दिया, उसके बाद रात के 11 बजे कैंसलेशन ऑर्डर आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आज जुमअतुल वदा और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के आवाज़ उठाने का दिन है। अल-कुद्स और फ़लस्तीनी मज़लूमों और मुस्तज़अफ़ीन जहान के साथ इज़हार यकजहती के अनवान से आज का ये प्रोग्राम रैली की सूरत में द्रास बाज़ार में एहतमाम के लिए डीएम ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त हासिल कर ली थी, लेकिन रात के 11 बजे नामालूम हालात की बिना पर डीएम ने परमिशन को मनसूख कर दी। डीएम साहब ने अपने मनसूख शुदा हुक्मनामे में नामसाइब हालात की निशानदेही की है। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि रात के 11 बजे किन नामसाइब हालात का वजूहात पर इजाज़त नामा रद्द कर दी गई और आइंदा इस तरह के डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन को दकीक तौर पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वस्सलाम। यौमुल क़ुद्स को लेकर आज दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों में जो है रैलियाँ की जा रही है। खासकर हम ईरान की अगर बात करते हैं वहाँ पे जो है रैलियाँ जो है वहाँ पे भी की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट कारगिल में भी इस तरह की रैलियाँ जो है वो देखी जाती है हर साल और इस साल। तो आज द्रास में भी पहली बार जो है यौमुल क़ुद्स को लेकर एक रैली यहाँ पे इनकाद करने के लिए शाम को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। क्या वजह रही सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल तक कोई रैली जो है मेन मार्केट में नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं आप गुलिस्तान न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे कि दुनिया के तमाम मुसलमान जानते हैं कि आज माह रमज़ान के आखिरी जुम्मा और जुम्मतुल विदा, और आज से 40 साल पहले बानी इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इस दिन को यौमुल क़ुद्स के नाम से मौसूम किया और ख़ासकर इस दिन को
तमाम उम्मत मुसल्लिमा के दरमियान बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इत्तिफाक व यकजहती का दिन करार दिया और साथ में इस दिन को तमाम दुनिया के मज़लूमीन मुस्तज़अफ़ीन जहाँ कहीं भी ख़ास कर फ़लस्तीन तो उनके साथ यक आवाज़ होने के लिए कहा गया ताकि मुसलमानों का एक दूसरे के साथ हमदर्दी का इजहार भी और साथ में इस दिन को बैतुल मुक़द्दस जो तमाम मुसलमानों का क़िबले अव्वल भी था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर जिस पर आज नाजायज़ सिहोनी हुकूमत का कब्ज़ा है और तमाम आलम इस्लाम की ख्वाहिश है कि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो, फ़लस्तीन आज़ाद हो और तमाम मुसलमान फिर से एक होकर बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करें। तो आज के इस दिन का यौमुल क़ुद्स का ख़ास मकसद ही यही था और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में इस दिन की मुनासिबत से जलसे जुलूस वगैरह हो रहे हैं और पिछले कई सालों से हमारे इस खत्ते में भी कारगिल में भी यौमुल क़ुद्स के जुलूस पुरअमन तरीके से निकाले जा रहे हैं और द्रास में भी ये कोई नई बात नहीं है। आज से चंद साल पहले 3-4 साल पहले यौमुल क़ुद्स का आगाज़ यहाँ भी हुआ था। बाद में कोविड की वजह से ये रैली जो है वो पिछले 1-2 सालों में जारी नहीं रहा। इस साल हमने फिर एक बार कोशिश की कि हम इस रैली को एक मुनज़्ज़म तरीके से निकाले द्रास बाज़ार में जिसमें तमाम मुसलमान शिरकत करें, ना कि आले तशय्यो बल्कि हमारे तमाम मसलक और फ़िरक़ों के मानने वाले जो द्रास में जिनके दरमियान एक रिवायती भाईचारा है, एक फ़िरक़ावाराना हम आहंगी है, इसको बरकरार रखते हुए हम इस जुलूस को सिर्फ 1 घंटे के अंदर 2 से 3 बजे के दरमियान हम ख़त्म करने का हम इरादा किए हुए थे, जिसके लिए हमने सबसे पहले तो हमारा मुतालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे इंचार्ज SDM साहब के से हमने इजाज़त मांगी। उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचे और उनको हमने बताया कि हमारा इस तरह का एक रैली है। तो इन हालात को समझते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें इजाज़त दी थी और हम पूरी तैयारी कर चुके थे कि आज हम इस रैली को मुनज़्ज़म तरीके से प्ले कार्ड्स लेके बैनर्स लेके हम बाज़ार में निकाले। लेकिन बदकिस्मती रात के 10-11 बजे इस आर्डर की मनसूखी का हमें खबर मिला, जिससे हम काफ़ी मायूस भी हुए। लेकिन हमें मालूम नहीं, जैसे कि DM के कैंसलेशन आर्डर में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लिखा है कि कौन से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का खदशा हो जिसकी वजह से इस पुरअमन रैली को इन्होंने रद्द करना पड़ा। तो इसकी हम वजह जानना चाहेंगे। हम पूरी तैयारी में थे। हमने तमाम हमारे मसाजिद यहाँ पर जो हैं हनफिया के इमाम को, गौसिया मस्जिद के इमाम को, सोफिया नूर बख्शिया, आले हदीस और ख़ुद दारुल तबलीग के इमाम सबको हमने दावतनामे भी लिखे थे कि इस यौमुल क़ुद्स के जलसे में शरीक हो और इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। तो अफसोस की बात है कि हम नहीं कर सके। इस खत्ते में तमाम मुसलमान रहते हैं, तो ये एक आलम इस्लाम का मसला है, ये किसी मखसूस फ़िरक़े का मसला नहीं है। तो इसको हम, और ख़ास कर आज के दौर में जबकि अमेरिका और इसराइल का और इनके जो आले कार हैं उनके मज़ालिम जो है आलम इस्लाम पे छाया हुआ है और हर तरह से इनको दबाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे वक्त में ये बहुत ज़रूरी बनता है कि इस तरह के रैलीज़ निकाली जाए ताकि कम से कम हमारे जो मुश्तरका दुश्मन हैं उनको भी थोड़ा एहसास हो जाए कि आलम इस्लाम में आज भी इत्तेफाक व इत्तेहाद है, अगर ना हो भी सकता है, कायम हो भी सकता है। तो यही चीज़ का हमें बहुत दुख है, अफसोस है
कि और एक और चीज़ भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि ख़ुद द्रास के अंदर जहाँ तक हमारा अब तक का तज्ज़िया है और वाक़ात कुछ पेश भी आए हैं कि एक जमात है जो हमारे दरमियान मोमिनों के दरमियान जो है दूरी पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो इससे ज़ाहिर होता है कि जब भी हम कोई इस्लामी दीन, इस्लामी मैसेज को लेके कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसमें किसी न किसी तरीके से रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हम इनकी भी मजम्मत करते हैं, इनकी भी तहकीक़ात होनी चाहिए कि क्या तकलीफ़ है, किसको क्या तकलीफ़ है। अगर दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और इसराइल जैसे नाजायज़ जिसको इमाम ख़ुमैनी ने अरब ममालिक के अंदर एक कैंसर का से तशबीह दी थी, उसके इलाज के लिए अगर सब जमा हो नहीं सकते हैं तो आगे सबको सोचने वाली